हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 22 जून की डेट से 3 नोटिफिकेशन है। तीनों के तीनों जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से नोटिफिकेशन आई हुई है। रेगुलर पोस्ट है प्रोफेसर की, रेगुलर पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की एंड रेगुलर पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। रेगुलर का मतलब हो गया पूरा आपको पे स्केल मिलेगा, गवर्नमेंट वाला जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पे स्केल रहेगा। और स्थायी नौकरी होगी, स्थायी सरकारी नौकरी होगी। तो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए वो कैंडिडेट चेक करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस प्लस पीएचडी है, प्लस पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन किया हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैसे कैंडिडेट चेक करेंगे डिटेल्स जिनके पास ऑलरेडी पीएचडी हो गया है, वर्क एक्सपीरियंस भी है, प्लस पीयर रिव्यूड जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई फ्रेशर मतलब जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी, बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाली एडवर्टीजमेंट चेक कर लेती हूँ। अगर आपके पास पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस प्लस पब्लिकेशन है तो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट की डिटेल्स चेक कर लीजिए। तो ऐसा करती हूँ कि ये वाली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि स्थायी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब होगी, परमानेंट जॉब होगी, रिटायरमेंट की एज तक आप काम कर सकते हैं। तो काफी सारी इसमें वैकेंसीज हैं। टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं। और यूआर वाली सीट पे तो किसी भी कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी के लिए टोटल 4 वैकेंसीज हैं। 4 वैकेंसीज हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए। बीएड मतलब जो एमए एजुकेशन या एमएड करने के बाद नेट या फिर सेट स्लेट या फिर पीएचडी करते हैं। 2 वैकेंसीज हैं। बॉटनी के लिए 4, केमिस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए भी 4 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स के लिए 4 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा एजुकेशन में 4 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में 3 वैकेंसीज हैं। जियोलॉजी में 3, हिस्ट्री में 4 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स में 4, उड़िया में 4, फिलोसफी में 4 एंड फिजिक्स में 4 वैकेंसीज हैं। पॉलिटिकल साइंस में 4, राजनीति शास्त्र, संस्कृत में 3, सोशियोलॉजी में 4 एंड जूलॉजी में 4 वैकेंसीज है। टोटल 69 वैकेंसीज परमानेंट पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की। देखें अभी उड़ीसा में ना अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज से काफी वैकेंसीज आ रही हैं परमानेंट रेगुलर। रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर धरणीधर यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी की भी नौकरी परमानेंट रहती है तो पे स्केल तो मिलता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है, राज्य सरकार कितना अलावेंस देना चाहती है। जैसे डीए अभी मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ चल रहा है नॉर्म, मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 60% या 57%, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरा देगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा देती है। लेकिन जब स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है वही चीज तो वो कम डीए देती है, कम थोड़ा सा कम ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस वगैरह, तो अलावेंस में थोड़ा फर्क या कम दिखता है स्टेट यूनिवर्सिटी में। बट क्योंकि सरकारी नौकरी है तो आपको सैलरी 80,000 तो स्टार्टिंग सैलरी मिलने ही वाली है, बिल्कुल फॉर श्योर। चलिए अब इसमें कैटेगरी चेक करना है आपको। जहां पे डब्ल्यू लिखा है मतलब वो फीमेल विमेन कैंडिडेट के लिए लिखा है, वो रिजर्व्ड है। यूआर में मतलब अगर आपके कास्ट कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप यूआर की सीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट भी यूआर की सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डब्ल्यू फॉर वुमेन लिखा है, तो जहां पे डब्ल्यू लिखा है मतलब वो महिला अभ्यर्थी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अभी ये उड़ीसा में है तो उड़ीसा में अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो वैसे भी अगर आपको किसी भी स्टेट में परमानेंट नौकरी मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। अगर उड़ीसा में ही आपको परमानेंट नौकरी मिल रही है और आप अपने स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहे हैं अभी तक नेट करने के बाद भी, तो ऐसे में कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अप्लाई जरूर कीजिए। तो उड़ीसा में वैसे भी जितनी भी वैकेंसीज अभी आ रही हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की या जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, तो ये पोर्टल है HIMS recruitment.orissa.gov.in। इस पर जो भी अपडेट आएगी, मान लेते हैं कि आपके पास एडवर्टीजमेंट विज्ञापन सभी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उड़ीसा में उनकी विज्ञापन नहीं पहुंच पा रही है, बट आप इस वेबसाइट को चेक करते रहिए। इस वेबसाइट पोर्टल पे जहां से भी वैकेंसीज आएंगी वो इस पोर्टल पे अपडेट होंगी होंगी। उड़ीसा में जहां से भी वैकेंसीज आएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज की,
तो इस पोर्टल पे अपडेट आएंगी ही आएंगी। तो इस पोर्टल को वैसे भी आप फॉलो कीजिएगा तो काफी वैकेंसीज आपको और भी देखने को मिलने वाली हैं। 22 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ, 22 जून को ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है और इसके लिए आप अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई 27 जुलाई। लेकिन आपको इसके साथ ही साथ जो है ना हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। तो जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिशन करते हैं तो उसकी प्रिंट आप ले लीजिए और जितने फोटो कॉपीज हैं 10th से लेके अभी तक के जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, अगर आइडेंटिटी प्रूफ बताया गया है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बताया गया, ये सब अटैच करके आपको दिए गए एड्रेस पे, ये एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भी भेजना है। तो कहने का मतलब इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक, इससे भी आप अप्लाई करेंगे और ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करेंगे। दोनों मोड में एप्लीकेशन आपको करनी है। सैलरी 7 CPC के हिसाब से 80,000 रुपया सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। एलिजिबिलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट हैं तो 50% भी है। अगर 50% या अधिक अंक भी हैं स्नातकोत्तर में, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में, प्लस अगर आपने UGC नेट किया हुआ है तो 4 कंडीशन है। अगर PG के बाद आपने नेट कर लिया है, PG प्लस UGC नेट, तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से CSIR नेट किया है, साइंस सब्जेक्ट में UGC नेट नहीं होता है, CSIR नेट होता है, तो इसके साथ भी आप अप्लाई कर ले सकते हैं। अगर मान ले आपने UGC नेट नहीं किया है, CSIR नेट भी नहीं किया, लेकिन PG के बाद आपने उड़ीसा का सेट या स्लेट कर लिया है, क्वालिफाई, कभी भी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो PG प्लस सेट स्लेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपने ना तो UGC नेट किया है, ना सेट स्लेट किया है, ना CSIR नेट, डायरेक्ट आपने PG के बाद में PhD कर लिया अपने विषय में, तो PG प्लस PhD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 0 एक्सपीरियंस वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल। अब इसमें फीस कितनी दी हुई है वो चेक कर लेते हैं। आपका PhD जो है ना, अगर आपने नेट नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेट से आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। सेट स्लेट नहीं किया आपको एग्जाम्प्ट करेंगे। PhD जो अवार्ड है आपका वो UGC नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, वो आपको बस चेक कर लेना है। अब इसमें कई चीज और है। रिटायरमेंट की एज अभी 60 ईयर्स है, तो 60 ईयर्स तक आप जॉब कर सकते हैं। फॉर्म जो है आप 60 साल तक के कैंडिडेट, 60 इयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट रखी गई, देखिए मिनिमम नहीं लिखा, तो मिनिमम मुझे कुछ तो लिखना चाहिए। मास्टर डिग्री करते करते 21-22 तो हो ही जाता है, फिर भी मैं मिनिमम 21 लिख देती हूँ। 21 to 60 इयर्स तक के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हार्ड कॉपी के लिए बार बार ये बता रहे हैं कि हार्ड कॉपी जरूर सबमिट कीजिए, तो जरूर सबमिट कीजिए। कैसे कैसे क्या क्या सबमिट करना है वो सारा चीज देख लीजिए। फीस जो है ना, अपलोड योर फोटोग्राफ का साइज बताया हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट का साइज PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कीजिए। हाउ टू अप्लाई बता रहे हैं, क्लोजिंग डेट यहाँ पे भी बता रहे हैं। फीस जो है थोड़ी ज्यादा रख रहे हैं ये। अगर जनरल या SC BC कैंडिडेट है तो 2000 रुपीज, SC ST PWD कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज। और ये ऑनलाइन पोर्टल है। बैंक डिटेल एंड लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट आर अवेलेबल इन द ऑनलाइन पोर्टल। तो जहां से आप अप्लाई करेंगे ना वहां पर ही आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। फिर भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स पेमेंट की पेज नंबर 7 पर दी हुई है। तो एक बार चलते हैं, धरणीधर यूनिवर्सिटी विकिपीडिया आपको करना है। धरणीधर यूनिवर्सिटी विकिपीडिया आप कीजिए। इस पे आप विकिपीडिया पे आएंगे तो आपको सारी डिटेल्स लिंक मिल जाएगी। धरणीधर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिल गई, उसको ओपन कीजिए। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको इवेंट सेक्शन में सारी डिटेल्स प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाली डिटेल्स कवर कर दी क्योंकि यही पोस्ट है जिसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस वाले, एक्सपीरियंस वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। बिना PhD के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि PhD हो गया है तो नेट या सेट से आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सभी परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, राज्य सरकार की स्थायी नौकरी है।